Hello friends, welcome to Rich Breathe चैनल। व्हाट इज़ ईएमआई एडिक्शन? ईएमआई एडिक्शन क्या होता है? सबसे पहले ईएमआई एडिक्शन का मतलब समझते हैं। दोस्तों, ईएमआई एडिक्शन का मतलब होता है बिना सोचे समझे हर चीज़ ईएमआई पर लेना। अभी पैसा देना नहीं पड़ रहा, इसलिए आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे ईएमआई पर ले लेते हो, भले ही आपके पास उस चीज़ को लेने के पैसे हो या ना हो तब भी। और ये आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल जेल बना देती है। इसी को बोलते हैं ईएमआई एडिक्शन। अब ईएमआई एडिक्शन की साइकोलॉजी क्या होती है, आप समझो। इसकी साइकोलॉजी होती है कि आपका दिमाग बोलता है सिर्फ 2,999 रुपीज़ पर मंथ की ईएमआई है। ठीक है, मैनेज हो जाएगा। आपको ये ईएमआई छोटी लगती है तो आप सोचते हो कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि 10 छोटी ईएमआई एक बड़ी प्रॉब्लम बना दी थी आगे चल के। 10 छोटी ईएमआई इक्वल टू एक बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के। ये आपका दिमाग बोलता है। आपको उस टाइम कम पैसे दिखते हैं महीने के, तो आप सोचते हो कि ले लो, ईएमआई पे ले लो किसी भी चीज़ को। ये साइकोलॉजी है ईएमआई एडिक्शन की। अब ईएमआई एडिक्शन की कुछ कॉमन साइन है। फर्स्ट, आप मोबाइल, टीवी, बाइक, फ्रिज, ऐसी सब चीज़ें आप ईएमआई पर ले लेते हो। किस पर ले लेते हो? आप ईएमआई पर ले लेते हो। और सैलरी आते ही सैलरी आते ही ईएमआई में सब कट जाती है। ठीक है, सैलरी आते ही ईएमआई में कट जाती है। तो जो आपकी सेविंग से रहती है वो भी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। आपके लिए ना इमरजेंसी के लिए कोई फंड बचता है, और फिर इमरजेंसी के टाइम पर आप क्या लेते हो? लोन लेते हो। ऐसी कोई सी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या जॉब चले आना, तो ऐसी इमरजेंसी में आपके पास पैसा नहीं रहता, इमरजेंसी फंड नहीं रहता, फिर आप क्या लेते हो? लोन लेते हो। और फिर ऐसे ही एक ई एम आई ली आपने, और ऐसे ही धीरे 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 करते आप उसके ट्रैप में फंसते जाते हो। फिर एक ईएमआई को चुकाने के लिए आप दूसरी ईएमआई ले लेते हो। ठीक है, एक ईएमआई को चुकाने के लिए आप दूसरी ईएमआई ले लेते हो, जिससे फंसते जाती हो। ठीक है। अब ईएमआई एडिक्शन कितनी डेंजर होती है आपको मैं बताता हूँ। कितनी डेंजरस हो सकती है। पहली चीज़ तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता है ईएमआई में। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है। दूसरा, स्कोर क्रेडिट स्कोर गिरना। और फिर मेंटल स्ट्रेस अलग बढ़ता है इसमें। फिर इमरजेंसी में पैसा नहीं रहता। इमरजेंसी में पैसा नहीं रहता। और जो आपके फ्यूचर गोल से रहते, जैसे घर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, या फिर वेल्थ क्रिएट करना, ऐसी सब चीज़ें आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है वो अनस्टेबल हो जाती है ईएमआई के चक्कर में। तो आपकी वेल्थ भी क्रिएट नहीं हो पाती है। ठीक है। तो ये है इसके खतरे। इतना डेंजर हो सकता है ईएमआई एडिक्शन। ठीक है। ईएमआई का सच जो कोई नहीं बताता। ईएमआई कन्वीनियंस के लिए होती है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड के लिए नहीं। ठीक है। कौन सी ईएमआई ठीक है आपके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए कौन सी ईएमआई ठीक है? पहली तो होम लोन, क्योंकि ये एसेट है, ये एसेट बनाता है। दूसरा हो गया एजुकेशन लोन,
क्योंकि ये इनकम बढ़ाता है। तो इन चीज़ों के लिए आप ईएमआई लो, ना कि आप फ़ोन के लिए ले रहे हो या क्लॉथ्स के लिए ले रहे हो या वेकेशन के लिए ले रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए ईएमआई मत लो, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी ट्रैप है। क्या है? लाइबिलिटी ट्रैप है। ये सिर्फ आपकी लाइबिलिटी बढ़ाती है, ये इन चीज़ों के लिए आप ईएमआई लेते हो तो ये होता है ईएमआई एडिक्शन। साइकोलॉजी आपने समझ लिया, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि ईएमआई कम है, ले लो, पर 10 छोटी छोटी ईएमआई एक बड़ी प्रॉब्लम बनाती है आगे चल के। आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं बचता, आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाती है। तो ये ईएमआई एडिक्शन है। ईएमआई एडिक्शन से बाहर कैसे निकले, इस पर एक फुल अलग वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर देख लेना। थैंक यू।